बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है। तो भाई वेलकम है आप लोग को हमारे एक और न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो यार कल वीडियो बनाए थे कि बिहार डीएलएड में हम लोग जीके जीएस का पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो भाई उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, जैसे आपने उस वीडियो में बताया था उसी प्रकार से आप साइंस का भी बता दो कि साइंस में भी हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि यार बहुत से टीचर पूरा चीज़ पढ़ा देते हैं जो चीज़ उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिहार डीएलएड के सिलेबस में नहीं है। तो आज का वीडियो में यही बताएंगे कि बिहार डीएलएड साइंस में आखिर क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जितने भी लोग जीके जीएस का वीडियो नहीं देखे थे आप लोग जाके देख लो, उसमें बताए थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी बहुत जगह हो रहा है फ्रॉड, अपना बैच बेचने के चक्कर में कुछ भी पढ़ा दे रहा है वो लोग। तो इसीलिए वो वीडियो बनाए थे, बाकी आप लोग देखो, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उसके बाद आज का वीडियो है यार कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो पहली बात देखो, बिहार डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम में साइंस 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर का साइंस है जिसमें 3 होता है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी दोनों की बात, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, समझ गए। ये 3 यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी, ये तीनों होता है। तीनों मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है ये हमको बता रहे हैं। उससे पहले फिर आपको बता रहे हैं ऐसा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है जो डीएलएड एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि यार बहुत जगह टीचर पढ़ाते हैं और वो पढ़ाया हुआ आपका कोई काम ही नहीं देगा। कोई सेट में जब क्वेश्चन लगाओगे वो मिलेगा ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी किताब में, वो नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल से आता ही नहीं है, आपको बता रहे हैं। और बहुत से बच्चों का सवाल होगा कि बिहार डीएलएड का साइंस में जो लिखा होता है शब्दों समझ ही नहीं आता, जैसे मोनेरा, प्रोटिएस्टा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। उसके बाद बहुत से ऐसे जगत होते हैं जीवों का वर्गीकरण में होता है, प्लांटी, फंजाई, मतलब ऐसे वर्ड ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आता है कि ये है क्या यार, ये कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड का कहाँ पर आपको पढ़ना है ये भी बताएंगे हम आपको। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार जीव विज्ञान के बारे में, यानी बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय थी है, चैप्टर है जीव जंतुओं का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण से जो है ना, यही टॉपिक है जो ऐसा बच्चा को दिमाग घुमाता है। क्योंकि जितना भी आप अलग अलग नाम सुन रहे होंगे सब इसी में आता है, जीवों का वर्गीकरण में ही। ये जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया होगा और बहुत लोगों को पता भी होगा। और इसी में आता है अटर पटर नाम, जो कि बच्चा का दिमाग से बाहर चला जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाओगे, जिसमें कि आपका नाम आ जाता है यार रेप्टाइल, एम्फीबियंस, सरीसृप, मेमल्स, कशेरुकी, ऐसा वैसा वर्ड है जिसको सुनाई नहीं देता। पदार्थों में जैसे क्रिप्टोगमी, फेंड्रोगमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद यही सब है। और इन लोग का हिंदी मीनिंग, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में देता नहीं है, इंग्लिश मीनिंग में ही लिख के दे देता है। तो बच्चा सबको कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या लिखा है। तो मेन जो है आपको बोले जीव जंतुओं का वर्गीकरण, इसी टॉपिक से वो ऑन पॉन नाम का क्वेश्चन आता है बिहार डीएलएड में जीव विज्ञान का। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना है जंतु जगत में पढ़ लेना है आपको, हम लोग का अपना जगत पढ़ लेना। उसके बाद आपको प्लांट यानी प्लांटी जगत पढ़ लेना। उसके बाद मोनेरा जगत। ये 3 जगत तो वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी 2 भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है यार हमारा दूसरा सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है कोशिका, सेल। इसमें भी वही है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा दो यार कोशिका। कोशिका से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड है जो आपका दिमाग को मतलब हिला के रख देगा कि ये कौन सा वर्ड है, तो इसी में आता है। तो कोशिका को पढ़ना है और कोशिका के अंग जितना पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है आप लोग को, अंतःप्रदेपी जालिका इसको हिंदी में बोलते हैं, एंडुकुलम, रेक्टुलम ऐसे बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड है ना जिसको आप लोग समझ नहीं पाओगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, और केंद्रक हो जाएगा, केंद्रिका हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएगा, डीएनए, सब इसी में आ जाता है। तो आप जो ये कोशिका वाला चैप्टर पढ़ोगे इसमें सेल डिवीजन भी आएगा, इसी में मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब फेज जाता है। इसे जो नाम देख रहे हो यार, ये सब नाम इसी चैप्टर में आ जाता है। और आप लोग पढ़ लोगे तो वो आप लोग का नाम का टेंशन दूर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या आता है क्वेश्चन। आप लोग को पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लेना है, इकोलॉजी जिसको बोलते हो। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ लेना है आपको, उत्तक पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद आनुवांशिकी में थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ना है। तो ये बायोलॉजी में मेन है जो आपको पढ़ना है। और ये सब 10th और 9th के बेसिस है। मेन तो 10th का है, 10th आप पढ़े हो तो ये आप लोग को काम दे देगा। और
अभी कोशिश करो यही पढ़ने का। और मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कहाँ से पढ़ना है, और बार बार मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सर कॉपीराइट दे देंगे। और भाई आप बताते हैं आप लोग को, हम केमिस्ट्री में आप लोग को क्या पढ़ना है, पदार्थों का अवस्था पढ़ना है, ठोस द्रव्य ये सब पढ़ना है। उसके बाद ठोस द्रव्य विलयन पढ़ना है। उसमें देखो मेन क्या होता है, कोलोइड विलयन जो इसमें होता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोलोइड क्या है, विलयन क्या है, कोलोइड का कण का साइज क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा कौन सा अभिक्रिया है, ये भी इजी है, सब इजी चैप्टर है आप पढ़ोगे तो। अम्ल लवण देता है क्योंकि डायरेक्ट लवण का नाम दे देगा आपको कि ये कौन क्या है, NaCl KCl ये सब दे देगा आपको, पूछेगा ये है क्या। और धातु धातु पढ़ना है, सीधा मेटल का नाम देगा आप लोग को, पूछेगा ये धातु है या धातु है, सीधा नाम देगा पूछेगा धातु है या धातु है। कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। नामकरण, नामकरण तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, क्योंकि नामकरण से भी क्वेश्चन आया हुआ है बिहार डीएलएड में, और बहुत अच्छा तरीके से आया हुआ है। IUPAC नामकरण और नॉर्मल नामकरण भी। आपको फिजिक्स में पढ़ना है गति का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट गति का नियम, गति का तीनों नियम आपको पढ़ना है। उसके बाद SI यूनिट आपको पढ़ना है, जो फंडामेंटल SI यूनिट है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में जो ये सबका SI यूनिट आता है, त्वरण का हो गया, आपको गति का हो गया, ऊर्जा का हो गया, चुंबकत्व, ये सब का भी पढ़ना है, ये सब भी पूछ लेता है। और आपको पढ़ना है विद्युत धारा पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद आप गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है न्यूटन, जिसको आप चौथा नियम भी बोल सकते हो, F=G×m1/r², ये भी आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद मेन है कि कौन सा यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे सोनार का उपयोग पानी में किया जाता है पता लगाने के लिए, और ऐसे ऐसे मीटर का यूज, भूकंप में कौन सा मीटर का यूज किया जाता है पकड़ने के लिए, जैसे देख रहे होगे आप टीवी में, ये होता है ये क्या बोलते हैं, रडार सिस्टम क्या होता है, एरोप्लेन सबको जो पकड़ता है कि एरोप्लेन किधर से आ रहा है, तो रडार हो गया। तो ऐसे करके लगभग 8-10 तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शिफ्ट में खुद ये पूछा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है, हो गया, यही पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी है, क्योंकि ये 10th का बेसिस पर है और आप इजी से निकाल पाओगे। तो बस आज का वीडियो में बस यही था बताने के लिए। और हाँ, फिर से बताते हैं यार आपको कहाँ पढ़ना है। पढ़ने के लिए भाई अभी कोई बैच मत लो, बैच लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप वन टेस्ट जाओ, वन शॉट देखो, ड्रीम सेवक टीचर नाम से है, बोलो बिहार डीएलएड साइंस वन शॉट, वो पूरा डिटेल्स में बताया है वन शॉट में भी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में करो, बाकी जितना मुझे हो सका मैं बताया हूँ भाई। और मैं पिछले साल एग्जाम दिया था और मेरा किस कारण से छूटा क्या बार बार वीडियो में बताए। और बाकी इस बार हाँ वैसे आप लोग को तैयारी करना है, और हम पिछले बार ये सब नहीं पढ़े थे जो आपको बोले, इस बार हम खुद सिलेबस निकाल के देखे हैं, तब आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करो। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या पूछा है। तो पहले देख रहा, कैमरा में आप लोग को दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, सीधा कमेंट बताइए। यहाँ पर क्या है, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और देखिए फिर कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है, ऐसा ही मात्रक से आ गया। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक सूत्र है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर भी देखिए लवण का सूत्र आया, जिसमें इसमें देखिए यार पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं जुड़ेगा, तो इसमें आपको पता लगाना है कौन रासायनिक सूत्र है, ये भी आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊर्जा वाला क्वेश्चन भी आ गया। वजन देखिए इधर न्यूटन का नियम आ गया, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र किसी वस्तु का वजन क्या होगा। इन देखिए इधर से सबसे सक्रिय धातु कौन है, मेटल कौन सा है सबसे सक्रिय, आ गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आ गया। प्रोकैरियोटिक, इधर देखिए हाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये सब टर्म भी वही है जीवों का वर्गीकरण में। तो आप लोग यहाँ पर देखो जीवों का वर्गीकरण में सेल में है, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई ऐसे ऐसे करके देखो पूरा आंदोलन ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दिया कैसे कैसा आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे आप लोग।